आज कॉलेज में भी बहुत भयंकर वाली भीड़ हो रही थी। बुक ऑर्डर की थी अमेज़ॉन से, तो ये अभी अभी आई है। थोड़ा थोड़ा फ्राइड राइस मम्मी और भाई को भी दे के आती हूँ। हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो स्वागत है आप सबका मेरे नए व्लॉग में, और व्लॉग में बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। बाकी अभी मैं थोड़ी देर पहले सो के उठी, मैंने थोड़ा सा अपना काम किया और अब मैं रूम में आई हूँ अपना व्लॉग स्टार्ट करने के लिए। बाकी आज बाहर का मौसम भी अच्छा हो रहा है, सुबह से बारिश हो रही थी, अभी थोड़ा ज़रा सा रुकी है। तो मैं छत में जाती हूँ, देखती हूँ, थोड़ा व्यू देखती हूँ, मतलब मस्त। अभी मैं छत में आई और मेरे को क्या दिखा, एक जानवर है जो बिल्कुल मोर की तरह दिखाई देता है। मैं आपको दिखाती हूँ, उसका नाम मैं भूल गई, मम्मी ने कुछ बताया था मुझे, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। वो मोर की तरह लगता है थोड़ा थोड़ा, तो उसके पंख नहीं होते, मतलब उसके शेप मोर की तरह। तो आप सबको दिखाती हूँ। सामने खेत में बैठा है, और पता है मेरे घर के पीछे भी एक खेत में, यहीं पे बिल्कुल जस्ट बगल में चुगते रहते हैं। बट जैसे मैं आती हूँ ना भाग जाते हैं, लेकिन अभी वो थोड़ा दूर है इसलिए वो भाग नहीं रहा है वहाँ से, क्योंकि उसको मैं दिखाई नहीं दे रही हूँ यहाँ इतनी दूर। मैं दिखाती हूँ आपको, थोड़ा जूम करना पड़ेगा मुझे। ये देखो आप, ये बैठा है यहाँ पे, ये बिल्कुल मोर की तरह लगता है, बस इसके जो पंख होते हैं वो वैसे नहीं होते जैसे मोर के होते हैं, बट शेप वैसी है। और ये वहाँ पे चुग रहा है, मतलब शायद घास खाते हैं या पता नहीं, खेतों से कीड़े मकोड़े खाते हैं, मुझे इसका पता नहीं है, लेकिन ये रहते हैं मतलब वहीं पर। और ये ना कल इस वाले खेत में हमारे यहीं पे बगल पे थे ये, और जैसे मैं छत में आई मैंने कहा चल मैं इसकी वीडियो बनाती हूँ, वो एकदम से भाग गए। उड़ते भी नहीं है ये, भागते हैं ये। सुबह से पूरी बारिश बारिश हो रही है, मेरे को इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है ना, क्योंकि मुझे जाना था कॉलेज, मतलब मेरा यूजी तो कंप्लीट हो चुका है और मुझे जाना था पीजी में एडमिशन लेने के लिए कॉलेज में। तो जो मैंने पीजी का एंट्रेंस दिया था उसका रिजल्ट तो आ गया, बट किसको एडमिशन मिलेगा किसको नहीं वो मेरिट के बेस में पता चलेगा। तो वही करने मुझे कॉलेज जाना था, बट बारिश, रोज़ बारिश। और वहाँ करणपुर में ना मतलब छोटी छोटी सी गलियाँ टाइप से, वहाँ इतना ज़्यादा पानी भर जाता है ना कि फिर बारिश की वजह से जाया ही नहीं पाता। मतलब एक इंसान अगर बारिश में निकल भी रहा है छाता लेके, तो वहाँ बहुत मुश्किल है जाना। इतना मतलब पूरे नीच तक वहाँ पानी भर जाता है, इतना भयंकर सीन है वहाँ पे। तो अब देखते हैं, अगर कल बारिश रुकी तो मैं कल ही जाऊँगी फिर अपना एडमिशन करवाने के। अभी तो पता भी नहीं एडमिशन हो पाएगा कि नहीं, बट देखते हैं क्या होता है। स्टे कनेक्टेड। तो इस के बाद मैं क्लिप डालूंगी एक छोटी सी बच्ची की, जो कि गीतांजलि की सिस्टर प्रकृति। आप सबको पता होगा कि 1-2 महीने पहले मैं उत्तरकाशी गई थी, तो वहाँ पे मैं उन सबसे मिली, प्रकृति से और उसकी और भी जो सिस्टर है, कज़न्स वगैरह सबसे। तो अभी जो उसकी सिस्टर है प्रांजलि दी, वो घर जा रखी थी, तो उन्होंने मुझे प्रकृति की एक छोटी सी वीडियो बना के दी है कि वो दिन भर मेरे व्लॉग्स देखती रहती है। तो मैं आपको भी दिखाती हूँ उसकी वीडियो, आप देखना। ये देख, मतलब तेरी बहुत बड़ी फैन है। ये देख, और अभी मैं फ्लोर में मेरे को बोलते खुशी दीदी का ब्लॉग देखो के बुला के लेके आते हैं सबको। ये देख, थोड़ा शक्कर डाला है तो क्या देख रही है? उसको देखो तो इतनी सारी चीजें, मतलब मैं 4-5 बार उसको छोड़ के आ गई। वो वाली अंदर नहीं आ रही है, सही है बेटा, से नहीं कर रही है चीटी। जो शाम के 6 बज गए और मेरे को लग रही थी भयंकर वाली भूख फिर से। इस टाइम में मुझे भूख लगती है, तो मैं आ गई हूँ किचन में कुछ खाने के लिए। और मुझे देखिए, ये देखो आप, चावल कितने सारे हैं। आज हमने दिन में किसी ने खाना नहीं खाया, क्योंकि कल जैसे जन्माष्टमी थी, तो जन्माष्टमी की खीर वगैरह थी, तो हम सब ने वही खाई, खीर खाने का मन करा था। तो चावल किसी ने खाया ही नहीं, तो ऐसे ही बचे हुए हैं। तो इन चावल का यूज़ करते हैं और बनाते हैं आज फ्राइड राइस। फ्राइड राइस बनाने के लिए मैंने यहाँ पे प्याज कट कर लिए हैं। मेरे पास अभी सिर्फ प्याज ही थे, वरना जिसके घर में शिमला मिर्च है या पत्ता गोभी है तो वो ये दोनों भी डाल सकता है। तो यहाँ पे मेरे प्याज भी लगभग गर्म हो चुके हैं, और इसमें डालना है ग्रीन चिली सॉस, रेड चिली सॉस, विनेगर और सोया सॉस। अगर ग्रीन चिली सॉस, रेड चिली सॉस ना भी हो तभी भी चलेगा, विनेगर और सोया सॉस होना चाहिए। इन दोनों से ही काम चल जाता है, मतलब ये दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। बट ये कि ये डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकता है। तो मेरे पास था तो मैं डाल देती हूँ एक ढक्कन, ज़्यादा नहीं, एक ढक्कन डालूँगी मैं दोनों। प्याज में डालते सबसे पहले ये ग्रीन चिली सॉस, 1 ढक्कन लगभग, और ये रेड चिली सॉस। इससे थोड़ा टेस्ट अच्छा आ जाता है। तो रेड चिली सॉस डाल दिया, ग्रीन चिली सॉस डाल दिया। अब बस इसमें नॉर्मल चावल ऐड करूँगी मैं। तो ये चावल इसमें प्याज में अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब मैं इसमें डालूँगी सोया सॉस और विनेगर। इसको मिक्स करके हमारे फ्राइड राइस बन जाएंगे। मतलब एक क्वांटिटी के हिसाब से, अगर ढंग से मिक्स हो गया तो ठीक, वरना हमें थोड़ा थोड़ा और डालना पड़ेगा। तो अब इसमें ऐड करते हैं नमक मिर्च। ये नमक मिर्च है, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड करते हैं, अब इसको खाते हैं। तो यहाँ पर फ्राइड राइस बन चुके हैं।
तो बस अब मैं इसे निकालती हूँ, इसको खाते हैं। देखो कितना अच्छा लग रहा है देखने में। और मैं इसको हमेशा केचप के साथ खाती हूँ। पता नहीं कुछ लोगों को सॉस नहीं पसंद है, बट मुझे सॉस बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और मैं इसे हमेशा केचप के साथ खाती हूँ। तो मैं थोड़ा थोड़ा फ्राइड राइस मम्मी और भाई को भी दे के आती हूँ और फिर मिलती हूँ आप सबसे बाद में। अभी बज रहे रात के 8:50, मतलब इतना ज़्यादा टाइम हो गया। और मैंने ये बुक, मैंने क्या मतलब मेरे भाई ने बुक ऑर्डर की थी अमेज़ॉन से, तो ये अभी अभी आई है इतनी लेट में। मतलब अमेज़ॉन वालों का ना हमेशा मैंने देखा, जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह वाले होते हैं तो ये तो जल्दी दे देता है, लेकिन अमेज़ॉन का मोस्टली जितनी भी आज तक हमने चीज़ें मंगाई है वो रात को ही आई है, 7 बजे 8 बजे। तो ये वाली बुक है कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये बुक अभी अभी आई है, मैं इसको फाड़ा ही था मैंने थोड़ा सा। वाओ, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखने में तो ऐसी लग रही गोल्ड की बुक नहीं होगी जैसे, यहाँ से देखो गोल्डन कलर की, मस्त लग रही है। इसको ये है कि जैसे मेरे भाई ने मंगाई अपने लिए, लेकिन मैं भी पढ़ सकती हूँ अगर मेरे को टाइम मिला। टाइम तो खैर मेरे पे बहुत है, मैं पढ़ती ही नहीं, आदत बुरी है ना, क्या कर सकता है। तो पूरा खोलती हूँ मैं इसे, कहाँ से खुलेगा ये। और अगर किसी को मंगानी होगी तो ये फ्लिपकार्ट वगैरह अमेज़ॉन वगैरह सब में अवेलेबल है, कोई मंगा सकता है जो भी मतलब पढ़ाई से रिलेटेड पढ़ता होगा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ज़्यादा महंगी भी नहीं है। कितने की है? 386 की बुक है ये। प्राइस शायद अंदर लिखा होगा, यहाँ पे तो पता नहीं, या इसमें लिखा होगा पता नहीं। तो 386 की बुक है, तो मंगा सकता है। पहले मैं इसको पूरा खोलती हूँ, एक हाथ से तो मेरे खुल नहीं रही। नहीं खुल गई, खुल गई। ओह, नाउ आई कैन यूज़ माई बोथ द हैंड्स, क्योंकि मैंने कैमरा पकड़ा दिया है। वाओ, सबसे पहले जब इन कुछ नई बुक आती है ना, मैं सबसे पहले उसको सूंघती हूँ। मैं सबसे पहले बुक्स को सूंघती हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगती है बुक्स, ऐसे नई बुक्स की खुशबू। देखो ये कितनी ज़्यादा सुंदर है, मतलब जो ये बना हुआ है, मोर के पंख नहीं होते जैसे, ऐसा बना हुआ है इसमें। अगर आपने दीवार पे पूरा ऐसा टेक्सचर करवाए तो कसम से बहुत प्यारा लगेगा, है ना। हेलो सबको, तो अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30 और मैं जा रही हूँ अपने कॉलेज अपना एडमिशन करवाने। बारिश भी अभी नहीं हो रही, इसलिए मौसम अच्छा है। तो काफ़ी देर बस स्टॉप में वेट करने के बाद फाइनली मेरी बस आ ही गई। और यह है इलेक्ट्रिक बस। हमारे वहाँ दोनों बस चलती है, इलेक्ट्रिक बस भी और सिटी बस भी। तो मुझे ये वाली बस मिली तो मैं इसी में ही बैठ गई। इसमें काफ़ी बड़ी बड़ी विंडोज़ होती है, बट उसका कोई फ़ायदा है नहीं क्योंकि ये खुलती ही नहीं है। यहाँ पे बस एसी चालू रहता है, थोड़ी सफोकेशन होती है, इसलिए प्रॉब्लम है। वैसे तो ठीक है। कॉलेज जाने से पहले मैं गई थी काली माता के मंदिर, जहाँ पे मैं मोस्टली हमेशा ही जाती हूँ पूजा करने के लिए जब भी मैं इस साइड आती हूँ। और ये पूरा सजाया गया था जन्माष्टमी की वजह से, क्योंकि 1-2 दिन पहले जन्माष्टमी थी। ये देखो कृष्णा जी की मूर्ति और राधा रानी की। तो एडमिशन कराने के लिए मुझे एक फॉर्म फिल करना था, जिसके लिए मैं आई थी कॉलेज के पास वाले ही साइबर कैफ़े में। बट मुझसे पहले ही कुछ लोग अपना फॉर्म फिल करवा रहे थे, इसलिए मैं यहाँ पे वेट कर रही थी कि इनका काम हो जाए तो मैं अपना काम करवाऊँगी। बट यह है कि मैं 5 मिनट के लिए बाहर गई कुछ सामान लेने, तब तक मैं अंदर आई तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो चुकी थी यहाँ पे। मुझे पूरे 2-3 घंटे वेट करना पड़ा था इनका। और आज कॉलेज में भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, आप देख सकते हो। बाद में इन्होंने गेट ही क्लोज़ कर दिया कि कोई अंदर ना आ पाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गई थी। दोनों ही गेट क्लोज़ कर दिया। इसके बाद मैं जा रही थी अपनी दोस्त के रूम में। मेरी हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी और इसका रूम जो है वो मेरे कॉलेज के ही पास है, तो मैं इनका थोड़ा मिल के आती हूँ मैं इससे। यहाँ पर ये मुझे अपनी न्यू ड्रेस दिखा रही थी, जो इसने रक्षाबंधन के कमाए हुए पैसों से ली थी। तो मुझे दिखा रही थी कि देखो मैंने इतनी सारी ड्रेसेस ली है रक्षाबंधन के पैसों से। तो मैं अपना सारा काम ख़त्म करके घर आ गई थी और अभी मुझे आ रही है बहुत ज़्यादा भयंकर नींद। मैं जल्दी जल्दी घर आई, मैंने चेंज किया और अब मैं सोने जा रही हूँ। तो मैं थोड़ी देर सोती हूँ और इस व्लॉग को यही एंड करते हैं। मिलती हूँ आप सबसे एक नए व्लॉग के साथ। ऐसे ही व्लॉग देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।